हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार हमेशा की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 टेंस का। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही खूबसूरत सेंटेंसेस। देखो, दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। इन सेंटेंसेस में देखिए, माय फ्रेंड इज प्लेइंग द गिटार, मेरा दोस्त गिटार बजा रहा है। और मैं कहता हूँ माय फ्रेंड इज प्लेइंग द गिटार फॉर 2 आवर्स, मेरा दोस्त 2 घंटे से गिटार बजा रहा है। दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस में फर्क जो है, एक में ये बताया कि मेरा दोस्त गिटार बजा रहा है, फिलहाल कर रहा है ये काम। अब वो 1 घंटे से बजा रहा है, 2 घंटे से बजा रहा है, कल से बजा रहा है, परसों से बजा रहा है, ये नहीं बताया। मतलब ये बात नहीं बताई कि उसने गिटार बजाना कब स्टार्ट किया था। उसने कहा कि मेरा दोस्त गिटार बजा रहा है। दूसरे सेंटेंस में मेरा दोस्त गिटार बजा रहा है, लेकिन ये भी बताया कि 2 घंटे से बजा रहा है, मतलब 2 घंटे पहले उसने गिटार बजाना स्टार्ट किया था और अब भी गिटार बजाने का काम चल रहा है, ये काम चल रहा है। तो दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? एक में तो सिर्फ ये बताया गया कि ये काम चल रहा है, एक में ये बताया गया कि ये काम इतनी देर से चल रहा है, मतलब ये भी बताया गया कि ये काम कब स्टार्ट हुआ था और अब भी चल रहा है। तो दोनों सेंटेंसेस में मैंने जिस टेंस का यूज किया वो क्या यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कोई भी काम जब हमारी आंखों के सामने चल रहा है, ऐसी बात को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी काम जब हमारी आंखों के सामने चल रहा है उस बात को बताने के लिए, लेकिन ये भी बताने के लिए कि वो कितनी देर से चल रहा है, कब से चल रहा है, मतलब इसका मतलब वो कब शुरू हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर के अब तक के बारे में बताने के लिए, और अब भी कंटिन्यू है, ऐसी बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ना करते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। परफेक्ट भी आ गया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? पास्ट की बात होती है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या? पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जब स्टार्ट हुआ था वो टाइम भी और अब भी चल रहा है, कंटिन्यूटी भी। दोनों बातों की बात होती है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना करके हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और उसमें क्या है? हम लिखते हैं हैज बीन प्लेइंग। इज एम आर की जगह हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन प्लेइंग। बस यही बात है जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और ये हम डीपली पढ़ेंगे किस तरीके के क्वेश्चन, और हम सीखने वाले हैं क्या फॉर्मेशन होता है, वो सब चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। परफेक्ट का मतलब जो कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट की बात, और कंटिन्यूअस का मतलब अब भी कंटिन्यू है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होता है और फिर बीन का यूज होता है। अब हैज का यूज कहां होता है और हैव का यूज कब होता है ये तो आपको पता ही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को यूज कर देते हैं। ठीक है। और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? कि उसके लास्ट में सिंस और फॉर प्रेपोजिशन का यूज करके हम टाइम का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? टाइम का। भी टाइम दो तरह का होता है, कब सिंस का यूज होगा और कब फॉर का यूज होगा, डिपेंड करता है इस टाइम पे। इस टाइम पे टाइम दो तरह का होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। राइट है? क्लियर है? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कौन सा इनमें से प्रेपोजिशन आएगा और आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कौन सा आएगा, किस तरीके की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाएंगी, किस तरह की बातें बताने के लिए टेंस का यूज होता है, क्या पहचान है क्या पहचान नहीं है, वो सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो है वो बातें बताते हैं जो अब चली हुई हैं, लेकिन उसके साथ हम वो टाइम भी बताते हैं कि वो कितनी देर से चल रही हैं, किस टाइम स्टार्ट किया गया था उनको। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे कि एक सेंटेंस है, अब किस तरह का प्रॉब्लम, किस किस तरह का प्रॉब्लम, सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको पता लग गया। अब किस तरह का प्रॉब्लम इस टेंस से रिलेटेड पूछा जाता है? जैसे कि ही हैज बीन नोइंग मी सिंस माई चाइल्डहुड, वो मुझे जानता है मेरे बचपन से। वो मुझे जानता है मेरे बचपन से। ठीक है। एक तो ये वाली पार्ट मैं बताने वाला हूं।
ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन डांसिंग सिंस 2 hours, मेरे जो दोस्त हैं 2 घंटे से नाच रहे हैं। स्वाति हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2020, वाई आर यू क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। अब किस तरह का प्रॉब्लम हमारा एग्जाम में पूछा जाता है वो बात, क्योंकि ये बात ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर जो हमें सीखना है तो हम किस तरीके के उसका यूज करेंगे, क्या नाम है, ये देखो। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं यहां पर। एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि वो 1 घंटे से खाना बना रही है, वो खाना बना रही है तो मैं लिखूंगा शी इज प्रिपेयरिंग फूड। वो 1 घंटे से खाना बना रही है, मैं वो टाइम भी बता रहा हूं कि कितनी देर से ये काम चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 1 hour, फॉर 1 hour। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं, सुबह से हम ट्रेवल कर रहे हैं, हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर जब मैंने ड्यूरेशन की बात की तो मैंने फोर का यूज किया, और जब मैंने पॉइंट ऑफ टाइम की बात की तो मैंने सिंस का यूज किया। क्लियर है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि हम फोर का यूज करेंगे सिंस का। अब एग्जामिनर क्या करता है, फोर की जगह सिंस या सिंस की जगह फोर यूज करके भी प्रॉब्लम देता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम टेंस वाली प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये तो प्रेपोजिशन वाली प्रॉब्लम है ना, कि एक प्रेपोजिशन की जगह दूसरी यूज कर दी, तो ये प्रॉब्लम तो प्रेपोजिशन रिलेटेड हुई, लेकिन हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब टेंस रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम आती है वो देखने की बात है। अब टेंस रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम आती है वो देखने की बात है। देखो, ही हैज बीन नोइंग मी सिंस माई चाइल्डहुड, वो मुझे जानता है मेरे बचपन से। अब क्या है, नो एक ऐसी वर्ड है जो स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती, तो ऐसी फॉर्म को, ऐसे वर्ड को हम लिखेंगे ही नोज मी, ऐसा लिखा जाएगा, ही नोज मी सिंस माई चाइल्डहुड, वो मुझे जानता है मेरे बचपन से। क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि जहां पे सिंस या फोर प्लस टाइम आ जाए वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है वो वर्ब पे। ऐसी स्टैटिक वर्ब, स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाली वर्ब के बारे में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप जाकर के देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन डांसिंग सिंस 2 hours। अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज नहीं करते, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, ये तो नहीं बताया ना कितने बजे से। अगर मैं कहता कि मेरे दोस्त 4 बजे से नाच रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब मैंने कहा 2 घंटे से नाच रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम सिंस का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई। स्वाति हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2020। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये नहीं बताया कि कितने साल से, वो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि हाँ 2023 हो गया और 2020 में स्टार्ट किया तो 3 साल हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने 2020 से एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ ईयर, एक प्रॉपर ईयर बताया, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। अब देखा, पहली तरह की प्रॉब्लम क्या है कि जिस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता वो वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, चाहे सिंस आए या फोर आए। दूसरी बात, सिंस की जगह फोर और फोर की जगह सिंस का यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है। तीसरी बात क्या है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। अब ये बात क्या है, यहां पर फोर प्लस टाइम दे दिया, फोर प्लस क्या आ गया, टाइम आ गया। मतलब वो ये तो कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने ये काम क्यों कर रहे हो तुम, लेकिन ये बता रहा है कि कितनी देर से क्यों कर रहे हो, वो टाइम को भी जोड़ रहा है साथ में। अगर वो टाइम को साथ में जोड़ रहा है तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहां पर वाई आर यू क्राइंग की जगह क्या आएगा, वाई हैव यू बीन क्राइंग,
फॉर हाफ एन आवर, ऐसे लिखा जाएगा। वाई हैव यू बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर, तुम आधे घंटे से क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रखा तुमने। ठीक है, तो इस तरीके से जब ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए फॉर और सिंस प्रेपोजिशन का यूज करके, तो वो टेंस, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। मतलब उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। कौन से टेंस को? जिसके लास्ट में फॉर और सिंस के साथ क्या आ जाएगा? हमारा टाइम ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? तो इन तीन तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड, इन तीन तरह की एरर से रिलेटेड, इन तीन तरह के सेंटेंस से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे आपके क्वेश्चंस पूछता है, वो चाहे आपके एकेडमिक आपकी स्टडीज हो या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड स्टडीज हो। चलो आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब देखो यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ फॉर, जो हमारी ये दोनों प्रेपोजिशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से यूज होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो फोर का यूज करेंगे, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, इस तरीके से। और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आ जाता है? हमारा क्लॉक टाइम आ जाता है। ठीक है, क्लॉक टाइम आ गया, कैलेंडर टाइम आ गया, कैलेंडर में जितने भी दिन होते हैं कैलेंडर टाइम आ गया। ठीक है, और आपका वीक डेज आ गया, नेम ऑफ मंथ्स आ गया। मतलब ये संडे मंडे तो सब कैलेंडर बताता है ना, होली दिवाली आ गया। ठीक है, इस तरीके की बातों को बताने के लिए डे ब्रेक आ गया। डे ब्रेक्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इनके लिए किसका यूज करते हैं हम? सिंस का यूज करते हैं। या फिर हमारा मील ब्रेक्स आ गया। अगर मैं कहता हूं कि मैं नाश्ते के टाइम से ये काम कर रहा हूं, ठीक है, जब मैंने नाश्ता किया था उसके बाद से अब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, सिंस मॉर्निंग भी कह सकता हूँ। तो इस तरीके के जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उनके साथ सिंस का यूज होता है। चलो आगे देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमने फोर देखा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम किस तरह के होते हैं? फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर एराज। मतलब सेकंड से लेकर के युगों तक की बात करने तो हम किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने अभी सेंटेंस में बताया। अब मैं बात करता हूं अगर सिंस की। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, डोंट वरी अबाउट दैट, ताकि आपको याद रह जाए। आप कॉपी में आराम से लिख लेना। सिंस डान, अब ये क्या है? डे ब्रेक। सिंस डान, सिंस डस्क, सिंस ट्विलाइट, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, और सिंस 1990, सिंस 2010, 2015, 2020, 2023, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस लंच, सिंस डिनर, सिंस माय बर्थडे, ठीक है, सिंस माय वेडिंग डे, सिंस माय जॉइनिंग, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस माय चाइल्डहुड। ये एज ब्रेक हो गए। चाइल्डहुड, सिंस माय टीनेज, मैं अपने टीनेज से उनको जानता हूँ, मैं अपने बचपन से उनको जानता हूँ, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? सिंस यंग एज, ओल्ड एज, एडल्टहुड। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उनके साथ क्या आता है? सिंस आता है, फोर नहीं आता। और क्या है हमारे जो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं इनके साथ फोर आता है, सिंस नहीं आता। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, एक जगह ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमारा क्या आ जाता है? सिंस आ जाता है। अगर जो मैं ऐसा लिख दूं, ही हैज बीन रनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से भाग रहा है। अगर जो मैं ऐसा लिख दूं कि फॉर द लास्ट 2 आवर्स, अगर इस ड्यूरेशन के साथ, अगर जो मैं इस ड्यूरेशन के साथ द लास्ट वर्ड का यूज कर दूं, किसी भी ड्यूरेशन, फॉर द लास्ट 2 मंथ, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो यहां पर हम फोर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? डन है? क्लियर है? और कोई डाउट रह गया? नहीं रह गया तो आगे चलते हैं। देखो, तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको बताई है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं कि फोर की जगह सिंस को यूज करके, सिंस की जगह फोर को यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है। जैसे कि मैं कहता हूं
रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 5 years। मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, नो एरर, ऐसे आ जाए, रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 5 years। अब 5 years क्या है हमारा? 5 years हमारा ड्यूरेशन है। क्या है? ड्यूरेशन है ना। और बेटा ड्यूरेशन के साथ क्या आता है? सिंस नहीं आता, क्या आता है? 4 आता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, सिंस की जगह 4, 4 की जगह सिंस का यूज करके। क्लियर है? समझ में आ गया? और कैसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके एग्जाम में, वो देखने वाली बात है। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा लिखा, सुहानी वर्कड इन दिस फैक्ट्री सिंस 2020। ठीक है, या मैं लिख देता हूं ऐसा, सुहानी वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 years, अगर ऐसा लिख देता हूं। अब देखो, अगर तो कभी भी ऐसे सेंटेंस आ जाए कि हाँ भाई हमने फोर के साथ टाइम लगा दिया, सिंस के साथ टाइम लगा दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो इन सेंटेंसेस में एक सीखने वाली बात है, नई बात है आप लोगों के लिए। अगर जो ऐसा आ जाता है सिंस के साथ कि उसने, सुहानी ने इस फैक्ट्री में काम किया 2020 से, 2020 से काम किया, इसका मतलब वो अब नहीं करती है। 2020 से किया था, अब नहीं करते, ये भी सेंसिबल है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूस टेंस में अगर हम यूज करेंगे तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा सुहानी ने काम किया इस फैक्ट्री में 3 साल के लिए काम किया, मतलब अब करती है या नहीं करती है इट डजेंट मैटर। उसने कहा इस फैक्ट्री में उसने 3 साल से काम किया। भाई सुहानी इस फैक्ट्री में काम करती थी, उसने 2020 से काम किया था। सुहानी इस फैक्ट्री में काम करती थी, उसने 3 साल के लिए काम किया था, इसका मतलब अब नहीं करती है, अब नहीं करती। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर जो हम किसी और टेंस में बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूटी में हम नहीं बना सकते। कंटिन्यूटी जहां आ गई, क्योंकि यहां पर एक बात बताई गई कि वो काम करती थी अब नहीं करती, लेकिन कंटिन्यूटी में अगर वो काम कर रही है और साथ में मैंने टाइम भी बताया कि इतने टाइम से कर रही है, तो वहां पर जितने टाइम से कर रही है उसके लिए परफेक्ट को लेकर के, और अब कर रही है उसके लिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी को लेकर के। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही उस सेंटेंस को लिखा जाएगा, सिर्फ कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पास्ट के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।